अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे बाजोड़ के अंदर जो है तहरीक इंसाफ का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह से शेर अफजल मरवत लीड कर रहे हैं यानी तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में, और जिस तरह से बाजोड़ के अंदर लोग निकले हैं और ये सरहदी इलाका है, बॉर्डर यानी वो साथ में है, बॉर्डर के करीब है अफ़गानिस्तान के, और यहाँ के जो लोग हैं ख़ानदानी यानी आधा ख़ानदान जो है अफ़गानिस्तान में है, आधा पाकिस्तान के अंदर है। और जिस तरह से सारा दिन धींगा मुश्ती चलती रही, शेर अफजल मरवत साहब को जो है रोकने की कोशिश की गई, ये सारा दिन आज मीडिया सोशल मीडिया की जो है जीनत बना रहा। इस हवाले से जो है हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जनरल वर्कर इजलास के बाद जिस तरह से लोगों ने इस जनरल वर्कर इजलास में शिरकत की और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने बाकायदा सियासत के अंदर हिस्सा लेने का ऐलान किया भरपूर। इस वक्त कादरी हाउस जो है सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो है खाओ कबीले से जो है छोड़कर आने वाले अहम लोग भी जो है वो कादरी हाउस आए और उनको वेलकम किया गया। और इस तरह जो है खाओ कबीले के अंदर अब इस वक्त जो है इज़्तिराब है, बेचैनी है, उनको समझ नहीं आ रही है कि गेम किस तरह उलट हो गई है। इसलिए कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। इस हवाले से बात करेंगे। पहले आते हैं तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान के बगैर बड़े बड़े जलसे, और वो भी आप ये देखें कि रुकावटें जो हैं इंतज़ामिया ने डाली हुई हैं। और इसी वो तरह खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, एफसी, और जिस तरह से बाजोड़ जाने वाले रास्ते को खोदा गया है, और जिस तरह से यानी इंतज़ामिया ने अवाम को ये कहा है कि सड़कें बन रही हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोग जो है बाजोड़ पहुँचे हैं और एक बड़ा जलसा, बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, और जिस तरह से उनका एक खौफ दौर हुआ है, जिस तरह से वो लोग यानी तहरीक इंसाफ और ख़ासकर शेर अफजल मरवत साहब ने एग्रेसिव यानी वो सियासत की है, और वो खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं इस वक्त। और क्योंकि दूर दूर तक इमरान खान के अलावा अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, या तो वो सियासी रहनुमा रूपोश हैं, या छुपे हुए हैं, या फिर उन पर पाबंदियाँ हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, फिर एक साबिक जज हैं, कानून को समझते हैं, और फिर एग्रेसिव अंदाज के अंदर जिस तरह से उन्होंने 4 सद्दा, नौशहरा और दीर और सवाबी के अंदर, और जिस तरह से उसने वो प्रोग्राम किए हैं, कन्वेंशन किए हैं, और लोग बड़ी वो तादाद के अंदर जो है उमड़ आते हैं, तो वो एक लीडर बनकर जो है वो सामने आए हैं, उभरे हैं, और अब जो है वो लीड कर रहे हैं। और बाजोड़ के अंदर जिस तरह से इंतज़ामिया ने उनको घेरा है, इंतज़ामिया को एक बार तो ये यानी हो गया कि भाई उनको अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपनी गाड़ी छोड़कर जो है यानी एक दुकान में दाखिल हुए, एक जगह दाखिल हुए, और उस जगह के अंदर जो लोग थे वो भी पीटीआई के हामी थे, और वो उनके साथ फिर जो है बाजोड़ की तरफ रवाना हुए। और सारा दिन जो है ये धींगा मुश्ती चलती रही। इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी, जलसे की इजाज़त नहीं दी, उनको कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि इंतज़ामिया ने अवाम को भी जो है ताकत से रोकने की कोशिश की गई। और इतलात के मुताबिक इंतज़ामिया ने फायरिंग भी की अवाम के ऊपर, हवाई फायरिंग भी की, और इस तरह की ये सूरत हाल है। और इलेक्शन का जो है ऐलान हो चुका है, लेकिन इस तरह एक पार्टी को, एक सियासी जमात को ये इंतखाबात के अंदर हिस्सा ना लेने देना, और फिर जिस तरह से उन पर जो है गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई है तहरीक इंसाफ पर, और हालांकि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से कह चुकी है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात को भी खूब खाते वो डाला गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है लोग इमरान खान के दीवानावार यानी जो है उनके जो कन्वेंशन हो रहे हैं उनके अंदर आ रहे हैं, तमाम रुकावटें तोड़कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर
यानी बिलावल भुट्टो साहब आए, उनकी कुर्सियां खाली थी। दूसरी तरफ देख रहे हैं मरियम नवाज़ का जलसा और जगह भी उनकी खाली। और आप अंदाज़ा कर लें कि दूसरी वो तरफ तहरीक इंसाफ के तीसरे दर्जे के जो है यानी लीडर, अब हम उनको लीडर कहेंगे, जिस तरह से वो उभर कर सामने आए हैं यानी शेर अफजल मरवत साहब, और जिस तरह से अवाम ने उनको इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर वेलकम किया है, इससे महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान ने झाड़ू फेर दिया है और लोग जो है अब यानी खौफ के बुत जो है उन्होंने तोड़ दिए हैं और वो अब चाहे कितनी भी रुकावटें हों वो बाहर आ जाते हैं। और इसका सबूत बाजोड़ जो एक दूर अफ्तादा इलाका है, दूर वो दराज इलाका है, बॉर्डर अफगानिस्तान के करीब है, वहाँ पर इस तरह से शेर अफजल मरवत के लिए जो है निकलना आवाम का हज़ारों की वो तादाद के अंदर ये ख़तरे की घंटी है सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए और इस निगरान हुकूमत के लिए और PDM की हुकूमत के लिए कि झाड़ू फिरने जा रहा है आइंदा इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में, और वो झाड़ू फेरेगी तहरीक इंसाफ। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है हमारा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने एक जनरल वर्कर इजलास किया। और ये जनरल वर्कर इजलास, इसकी कुछ अरसे से तैयारियां भी की गई, हफ्ता 2 हफ्ते से एक बड़ा जनरल वर्कर इजलास किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कराची के अंदर। आप देखें कि MQM भी जो है अब इतने जल्द से इतना इजलास करने की पोजीशन में नहीं रही है कराची के अंदर, लेकिन सुन्नी तहरीक ने अपना रंग जमा दिया है कराची के अंदर सियासी तौर पर। और जिस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज़ कादरी साहब ने आने वाले यानी ये जो इलेक्शन इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी को, इसके अंदर जो है इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो है एक लियारी अलायंस बना है और उस अलायंस में आप ये देखें कि साबिक रुकन तहरीक इंसाफ अब्दुल शकूर शाद, उनके वो दरमियान और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी जनाब बिलाल सलीम कादरी साहब, जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा वोट लिए थे इस लियारी के हलके में, और पहले ऐलान भी हो गया था कि बिलाल सलीम कादरी साहब जो है कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर एक झुर्लू के तहत जो है उनको हराया गया, सब जानते हैं यानी बिलाल व सलीम कादरी साहब को। तो इस तरह एक ये भी अलायंस बना है। और अब कादरी हाउस जो है इस वक्त सियासी सरगर्मियों का जो है यानी मरकज़ है इस वक्त कराची के अंदर, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक आला डेलीगेशन, आला वफद पहुंचा है यानी कादरी हाउस, और उन्होंने आने वाले इलेक्शन के हवाले से और इस तरह की जो सूरत हाल है, मौजूदा सियासी सूरत हाल, वो डिस्कस की है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत इजाज़ कादरी साहब और जनरल सेक्रेटरी बिलाल सलीम कादरी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की टीम के साथ जो है उन्होंने आइंदा यानी ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से। और इस तरह यानी अब सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो 2 यानी हिस्सों में वो तकसीम हुई थी, और एक हिस्सा यानी शायद गौरी शादाब और दूसरा जो था यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब और बिलाल सलीम कादरी साहब था। तो अवाम ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। और जिस तरह यानी खाऊ कबीला मैं कहूँगा जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से अलग हुआ और जो मरकज़ अहले सुन्नत पर नाजायज़ काबिज़ हैं, उनको जो है यानी शदीद झटका जो है वो लगा है, और वो है जवाद कादरी जो कराची राब्ता वो कमेटी के मेंबर, बहुत ही अहम यानी वो शख्सियत कराची के हवाले से, और फिर जो है शहजाद कादरी साहब, उनके जाने से जो है यानी बड़ा शदीद झटका है यानी खाऊ कबीले को। और खाऊ कबीले को अब कोई समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें, क्योंकि झूठ जो है हमेशा उसके जो है यानी आपने देखा तारीख गवाह है कि झूठ थोड़े अरसे के लिए तो आप झूठ में जो है कामयाब हो सकते हैं, आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन मुस्तकिल जो है कामयाबी जो है सच को मिलती है और हमेशा सच ही गालिब आता है। और इस तरह जो है जो उन्होंने झूठ बोला, जिस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर
जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, एक मुहिम चलाई गई और जिस तरह से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर, और जिस तरह फिर उनके ख़िलाफ़ यानी इल्ज़ामात लगाए गए, वो इल्ज़ामात अब तमाम जो है झूठे साबित हो चुके हैं। हम तो जानते हैं, हम तो हकीकत हाल पूरी तरह जानते हैं, लेकिन लोग जो है फिर भी कुछ जो थे यानी ऐसे थे कि भी वो कह रहे थे कि भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब इन लोगों को जो है समझ आ जाना चाहिए कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ हैं, और फिर इदारे पाकिस्तान के सियासी पार्टियाँ, जमातें, वो तमाम जो हैं अब जौक दर जौक जो है वो कादरी हाउस का यानी रुख कर रही हैं, कादरी हाउस से रब्ते कर रही हैं, और इलेक्शन के हवाले से यानी मुल्की वो सतह पर। और इस वक्त जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहमियत इख्तियार कर गई है, और तमाम सियासी वो जमातें रब्ते कर रही हैं और मिल रहे हैं। और इस तरह क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कराची के अंदर अपनी ताकत भी शो कर दी है अवामी तौर पर, और जिस तरह से जनरल वर्कर इजलास किया गया है इसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिलती। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।